धनंजय जी को सांसद बनवाया था इसी जौनपुर से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो उसका और धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने या उनकी पत्नी लड़ें, कोई भी लड़ेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों का जो है बंटवारा होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटों का कोई बंटवारा नहीं होना है। तो उनके लड़ने से तो हम लोगों को और अच्छा रहेगा कि हमारी लड़ाई और कम जो है मजबूत होती जाएगी। बहुत बढ़िया असर रहेगा। और जैसा कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा भी था कि हम लोगों ने जो नारा दिया था सबकी भागीदारी का, वही नारा ही पीडीए है, कुछ और नहीं है। और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ेगा कि समाज का हर वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है और आतुर भी है जुड़ने के लिए। आपको सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप फिर दोबारा इंटरव्यू लेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या माहौल बन गया है। अ, जनता जो है वो चाहती है कि जो भी हमारा सांसद जनप्रतिनिधि आसानी से हमें मिल जाए और यहाँ पे उपलब्ध रहा करे। हाँ, ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी को भी लेकर के लोगों में एक नाराज़गी है कि वो जीतने के बाद महाराष्ट्र चले जाएँगे। ऐसे ही बाबू सिंह कुशवाहा को भी लेकर के कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गी है कि ये भी नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे लड़ा जा रहा है तो कुछ सोच समझ के लड़ा जा रहा है। यहाँ हम लोग केंद्र बनाएँगे, पूर्वांचल को, पूरे पूर्वांचल को यहाँ से साधेंगे और यहाँ बराबर उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी। पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया। क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, यहाँ पे हम लोग लगभग 1 हफ्ते से घूम रहे हैं और तमाम लोगों के बीच में गए हैं और यहाँ पर लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है, जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो इस लिहाज से यहाँ बात करने पे समाज के लोगों के बीच में हम लोग जब गए, बात किया तो लड़ाई आमने सामने की है और बहुत सारे लोगों का मंतव्य जो है समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का है। जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सपा यहाँ से हवा हो जाएगी। मोदी के कार्य को लोग देख रहे हैं, जिस तरह से भाजपा डबल इंजन की सरकार ने विकास के कार्य किए हैं। जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जस्ट इसके उलट मिलेगा। वो कह रहे हैं अलग बात है, वो क्या विकास हुआ है वो सारी जनता कह रही है। महंगाई से जनता पूरी त्रस्त है। शिक्षा का जो है बंटाधार कर दिया गया है। कहा गया था 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी जुमला साबित हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे, वो भी जुमला साबित हो गया। तो इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो भी जुमला ही साबित होगा। इसलिए समाज में जो विकास की बात जो कर रहे हैं, राम मंदिर के अलावा कोई नहीं काम हुआ है पूरे देश में। तो जनता ये कह रही है कि राम मंदिर से तो हमारा धार्मिक आस्था पूरी होती है, लेकिन हमारा जो पेट कैसे चलेगा, महंगाई न कंट्रोल नहीं होगी। तेल के भाव बढ़ गए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 35 से 40% उछाल आ गया है जो जनरल वस्तुएं हैं उनके दामों में। तो हमारा रोजी रोटी तो डिस्टर्ब हो गया है। कमाई जो है, हम लोगों ने बहुत सारे दुकानदारों के बीच में बात किया और समाजवादी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, उनके लिए वोट मांगने गए तो लोगों का कहना है कि भाजपा से जितने लोग नाराज़ हैं वही लोग आपको चुनाव जिता देंगे, बाकी समाजवादी और कांग्रेस और जन अधिकार के जो वोटर हैं वो प्लस में रहेंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह, हालांकि अभी वो जेल में हैं, सज़ा हुई है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं कि सज़ा रद्द हो जाए, जमानत पे आ जाएं। और उनकी पत्नी जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, चुनावी मैदान में उतर गई है, वो कह रही हैं कि नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अगर वो आते हैं, उनके परिवार का कोई आता है, तो क्या लड़ाई क्या लगती है आपको? देखिए, वो लड़ने के लिए आ जाएंगे मैदान में तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने धनंजय जी को सांसद बनवाया था इसी जौनपुर से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो उसका और धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने या उनकी पत्नी लड़ें, कोई भी लड़ेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटों का जो है बंटवारा होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के वोटों का कोई बंटवारा नहीं होना है। तो उनके लड़ने से तो हम लोगों को और अच्छा रहेगा कि हमारी लड़ाई और कम जो है मजबूत होती जाएगी। क्या नाम है आपका, परिचय? अजीत प्रताप कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी।